आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि को संभाला, इस दिन को दिखाया। खुदावंद परमेश्वर को धन्यवाद हो। फ्री हम कुछ दिन से सीख रहे थे परमेश्वर के आत्मा के फल के बारे में। हमने सीखा प्रेम के बारे में, हमने सीखा आनंद के बारे में, हमने सीखा शांति और धीरज के बारे में। आज हम सीखेंगे फ्रियों कृपा के बारे में। आत्मा का जो पांचवा फल है अर्थात कृपा, उसके बारे में हम सीखेंगे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 22 पद में यह बातें मिलता है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और कृपा। मसीह यीशु का स्वभाव है कि यीशु मसीह एक दूसरे पर कृपा करते हैं, एक दूसरे पर दया करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, धन्य वे हैं जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यीशु मसीह स्वयं दया करने वाला था। यीशु मसीह स्वयं तरस खाने वाला था, एक दूसरों पर कृपा करने वाला था। वैसा प्रभु चाहता है कि इस पृथ्वी पर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम भी एक दूसरे पर दया करने वाले बन जाए, एक दूसरों पर कृपा करने वाले बन जाए और मसीह का स्वभाव भी हमारे जीवन में आने पाए। आपको मालूम है, जब आप पढ़ेंगे एक बार यरीहो शहर में एक व्यक्ति के बारे में, जब एक व्यवस्थापक यीशु के पास आकर पूछा कि प्रभु स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने कहा, तू आज्ञाओं को तो जानता है, उनको आज्ञा बताया। उसके बाद प्रभु ने उनसे कहा, पहला कि परमेश्वर से प्रेम रखना, दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरा पड़ोसी कौन है। तब यीशु मसीह वहाँ पर एक उदाहरण उनको दिया कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? बाइबल के वचन के अनुसार वहाँ पर एक व्यक्ति जब मार्ग से जा रहा था, उसको डाकू लोगों ने मारा, पीटा, अधमरा करके चला गया छोड़कर। कोई उस पर दया नहीं किया। वहाँ से याजक भी गया, लेवी भी गया, लेकिन एक अन्य जाति व्यक्ति उसका मदद किया, उसका सहायता किया और उस पर दया किया। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि उसका पड़ोसी कौन है? तब बोलता है कि वही जो उसका क्या किया, मदद किया या उस पर दया किया। याद रखिएगा फ्रियो, मसीह में आने के बाद आपको भी एक दूसरों के लिए दया करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि जो भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता, उसके लिए वह पाप है, और पाप की मजदूरी स्वयं क्या है? मृत्यु है। यीशु मसीह एक दूसरों पर भलाई करने वाला था। यीशु मसीह एक दूसरों पर दया करने वाला था। प्रभु चाहता है मेरे प्रियो कि हम भी एक दूसरों पर भलाई करें, एक दूसरों पर हम भी दया करने वाला एक बेटा और बेटी बन जाए। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा, यीशु मसीह का धन्य वे लोग हैं जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आप यदि एक दूसरों पर दया नहीं करेंगे तो प्रभु कैसे आप पर दया करेगा? प्रभु चाहता है प्रियो, इस पृथ्वी पर जो प्रभु ने हमें जीवन एक बार दिया है, प्रभु चाहता है कि जैसा प्रभु का स्वभाव है दया करने वाला, वैसा हमारा भी स्वभाव हो जाए दया करने वाला, ताकि हम भी यीशु मसीह के समान एक दूसरे पर दया करें और दया करके हम भी प्रभु के समान बन जाए, ताकि लोग हमें न देखकर लोग हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह को देखने पाए। इसलिए आज की सुबह के समय हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से कह दे, परमेश्वर पिता, आत्मा का जो 5वां फल है स्वामी, अर्थात कृपा, दया, तो मैं भी स्वामी एक दूसरे पर कृपा करने वाला बन जाऊं, एक दूसरे पर स्वामी दया करने वाला बन जाऊं, ऐसा मेरी सहायता कर। आइए इस वक्त प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान, कभी न बदलने वाले परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से प्रभु आज की सुबह आपके पास में आते हैं। प्रभु आत्मा के फल के बारे में हम सीखा, प्रभु कृपा के बारे में प्रभु जी सहायता कर कि आज से हर एक लोग प्रभु एक दूसरे पर कृपा करने वाले बन जाए, एक दूसरे पर दया करने वाले बन जाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिए। ये फल परमेश्वर पिता आज सेवकों के जीवन में, प्रभु विश्वासियों के जीवन में यीशु मसीह दिखने पाए, ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिए। कोई स्वामी अपने लिए स्वामी न जिए, परंतु हर एक लोग प्रभु जी आपके लिए जीने वाले बन जाए। प्रभु सहायता करें। आज के दिन बस संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे। जहाँ भी जाएंगे प्रभु जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दें, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।